इस दिसंबर के महीने में एक तरफ तो स्टॉक मार्केट लगातार भाग रही है और दूसरी चीज आप देख रहे हो बैक टू बैक आईपीओ आते जा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी मार्केट में बुल रन चलता है, मार्केट में ट्राई करती हैं कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आने के लिए, क्योंकि लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और वो दबाकर पैसा लगाते हैं और यहां पर कंपनीज को मिल जाती है एक अच्छी वैल्यूएशन। अब एक और आईपीओ आपके सामने आ चुका है जिसका नाम है मुथूट माइक्रोफिन आईपीओ। अब मुथूट माइक्रोफिन के अंदर क्या आपको पैसा लगाना है, नहीं लगाना? पॉइंट नंबर 1, कई सारे लोग बस ये जानने आए हैं कि भाई इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, उसमें लिस्टिंग की क्या एक्सपेक्टेशंस है, कितना प्रॉफिट होगा हमें एज अ रिटेल अगर हम पैसा लगा भी देते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो लगातार पिछले कुछ आईपीओज में लोगों को बहुत अच्छे गेन्स मिले हैं। सो यहाँ पर इस आईपीओ से क्या एक्सपेक्टेशंस रह सकती हैं? सबसे पहले अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो लगभग 80 रुपए के आसपास का इसका जीएमपी चल रहा है। तो अगर हम 80 रुपए के आसपास की बात करें, अभी मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने वाला हूं, तो वो कुछ 27-28% के आसपास आता है। तो आप लिस्टिंग भी तकरीबन इतनी ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपको 27-28% का गेन मिल जाता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो शेयर का प्राइस है वो 277 से 291 है। अगर हम 291 को कंसीडर करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है 14,840 के आसपास। आप लगभग 4,000 रुपए एज अ लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो एज पर द ग्रे मार्केट प्रीमियम। बट मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम 70% टाइम एक्यूरेट होता है, तो आपको बाकी की चीजें, बाकी के फैक्टर्स देखने के बाद ही अपना डिसीजन बनाना चाहिए कि हमें अप्लाई करना है या नहीं करना। आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं, पर एक बार इस आईपीओ के बारे में भी समझ लेते हैं। अगर आपको लगे इसके बाद सारी चीजें समझने के बाद कि हमें अप्लाई करना, तभी कीजिएगा, अदरवाइज आपके पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। अब ये हमने समझ लिया कि 80 रुपए के आसपास है, लगभग 27-28% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। अब हम आगे बढ़ेंगे, कंपनी के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं। कंपनी करती क्या है? कंपनी एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। अब मुथूट जो नाम है, एज अ ग्रुप जो मुथूट है, ये देखो पूरे ग्रुप का आईपीओ नहीं आ रहा, ग्रुप के एक डिवीजन का आईपीओ आ रहा है, ग्रुप के अंडर एक कंपनी का आईपीओ आ रहा है। ग्रुप तो 50 साल से काम कर रहा है। अब ये जो एक ग्रुप है ये भी एक बड़ा सेगमेंट रखता है, एक बड़ा मार्केट शेयर रखता है। यहां पर अगर हम मुथूट माइक्रोफिन की बात कर रहे हैं तो इनके पास 1172, मतलब आप देख रहे हो 1170 से ऊपर ब्रांचेस हैं। अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें तो 10,000 से ऊपर एम्प्लॉयज हैं इनके पास, और एक्टिव कस्टमर बेस जो है वो 2.77 मिलियन का इनका एक्टिव कस्टमर बेस है। वैसे तो ये कंपनी ज्यादा एक्टिव है केरला में और साउथ इंडिया में, पर 18 स्टेट्स के अंदर ये ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो कस्टमर बेस आता है 18 स्टेट से आता है, 321 डिस्ट्रिक्ट से आता है। तो ये समझ आ रहा है कि काफी फैली हुई है। इनका जो कस्टमर है सेंट्रिक थोड़ा सा है साउथ इंडिया की तरफ, बट 18 स्टेट्स के अंदर ये अभी काम कर रहे हैं। इनके कस्टमर बेस 18 स्टेट्स के अंदर है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझें तो 2021, 22, 23 में कंपनी के फाइनेंशियल्स इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं हमें। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो आप रेवेन्यू से देख सकते हैं 684 करोड़ का इनका रेवेन्यू था 2021 में, 22 में बढ़ गया 833 करोड़ हो गया, और 2023 के अंदर 1429 करोड़ हो गया। तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। एसेट्स कंपनी के यहाँ पे 4184 करोड़, 5592 करोड़ और 8529 करोड़। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लगभग 4000 से 8500 करोड़, तो डबल से ज्यादा की ग्रोथ हुई है 2021 से लेकर 23 के अंदर एसेट्स के अंदर। और प्रॉफिट्स कंपनी के 7 करोड़, 47 करोड़ और 164 करोड़ पे पहुंच गए हैं। अब एक चीज आप देख रहे हो, ये जो जंप्स आती है ना प्रॉफिट की, ये मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जब भी कोई कंपनी का विजन होता है आईपीओ लाना, तो उनको दिमाग में क्लियर होता है कि भाई हर आदमी, हर कोई 3 साल के फाइनेंशियल्स देखेगा और समझने की कोशिश करेगा। तो 3 साल के अंदर ना कंपनी ट्राई करती है अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की। बट मैंने आपको इसीलिए सिर्फ कभी प्रॉफिट्स नहीं दिखाया, हमेशा बोला कि आप रेवेन्यू और एसेट्स भी देखो, क्योंकि अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है और एसेट्स बढ़ रहे हैं और फिर प्रॉफिट बढ़ रहा है, समझ आता है। तो आप खुद से भी जब एनालिसिस करें तो सिर्फ प्रॉफिट मत देखिएगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट दिखाएगी, ज्यादा प्रॉफिट दिखाने की कोशिश करेगी तो लोगों को लगेगा यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ आ सकती है, इसलिए लोग पैसे लगा देते हैं। बट अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करोगे तो बेटर डिसीजन ले पाओगे। यहां पर हम डेट समझ लेते हैं भाई, 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आपके लिए आईपीओ खुला हुआ है। प्राइस रेंज अभी हमने देख ही लिया, 277 से लेकर 291 आपके पास बिड का रेंज है। आप डेफिनेटली इसके अंदर भी आपको दिखेगा सब्सक्रिप्शन अच्छा आता हुआ, क्योंकि मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव है, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है। बट फिर भी जरूर नहीं है कि आप पहले दिन अप्लाई कर दो।
18 से लेके 20 तारीख तक है आपके पास डेट। अब 20 तारीख को अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे रैंडम बेसिस पे आपको अलॉटमेंट मिलना है। कोई फर्स्ट सम फर्स्ट कप वाला कोई यहाँ पर सीन नहीं है कि वो होता ना कि लोग मूवी देखने जाते हैं भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 18 तारीख को मार्केट खुली और मैंने सुबह सुबह 9:15 9:16 मैंने आईपीओ के लिए अपनी बिड प्लेस कर दिया, ऐसा जरूरी नहीं है। अब 20 तारीख को आराम से 2 बजे 2:30 बजे जाकर देखो कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है। अगर आपको दिख रहा है कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस अच्छा चल रहा है और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा है, तो उस टाइम पे आप डिसीजन लीजिए कि मुझे इसमें पैसे लगाने या नहीं लगाने। बट अभी आपके लिए समझाने के लिए मैं आपको सारी चीजें जरूर बताऊंगा। यहां पर लॉट साइज है 51 का, मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है अगर आप 277 के हिसाब से देखते हैं तो 14,127 रुपीज की, और 291 के हिसाब से देखते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट आती है 14,841 रुपीज की। और हमने बोला कि आज के हिसाब से अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो लगभग आपको 4,000 का प्रॉफिट इस आईपीओ के अंदर देख सकता है। 960 करोड़ रुपीस मांग रहे हैं, जिसमें से आप देख रहे हो ऑफर फॉर सेल भी है, फ्रेश इशू भी है। बट कंपनी बेसिकली क्या चाह रही है कि यहाँ पे रेस किए जाए फंड्स और उसे यूज किया जाए कि हम और ज़्यादा बोरिंग दे सके। बट डेफिनेटली आपको समझ आ रहा है कि ऑफर फॉर सेल भी और फ्रेश इशू भी है, तो कंपनी को जो ऑलरेडी कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी मुनाफा होने वाला है इस आईपीओ से। आगे बढ़ते हैं। अलॉटमेंट की डेट होगी 21 तारीख, 22 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स दिख जाएंगे। लिस्टिंग जो होगी वो 26 तारीख को होगी, 26 दिसंबर को, और 22 दिसंबर को रिफंड आ जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है। देखो ये कंपनी बेसिकली वुमेन सेंट्रिक है। ये अगर आप इनका आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि हम वुमेन को लोन देते हैं और स्मॉल लोन्स देते हैं। वो छोटे साइज के जो लोन्स होते हैं उसमें क्या होता है कि फेलियर रेट बहुत कम आ जाता है, मतलब कंपनी अगर लोन दे रही है तो रिकवरी आसान हो जाती है क्योंकि अमाउंट छोटा होता है। तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ना ही चाहिए बिफोर यू इन्वेस्ट और यू टेक द इन्वेस्टिंग डिसीजन। फाइनली कंपनी की अगर हम थोड़ा सा वैल्यूएशन के ऊपर समझें तो पी रेशियो जो अभी प्री आईपीओ है वो 24.96 का है और पोस्ट आईपीओ ये होने वाला है 25.38 का। सो आई होप इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए काफी रहेगी। हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट डेट्स डिस्कस कर लिए जो इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल्स के ऊपर भी हमने बात कर ली और हमने आपको ये भी बता दिया कंपनी क्या करती है और आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आई होप समझ आ गया होगा। सो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस आईपीओ आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप इस आईपीओ के लिए क्यों अप्लाई नहीं करने वाले। फाइनली आपके पास और भी अच्छे आईपीओस हैं, अगर आप चाहते हैं हम किसी और आईपीओ के ऊपर वीडियो बनाएं तो आप उसका नाम जरूर कमेंट में लिखिएगा। आप इस वीडियो को प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, और अगर आपके पास अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं है आप जाके अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। जो लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे, ऐसे आज की डेट में ब्रोकर्स हैं जो आपको रेफर एंड अर्न पे बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं। लगभग 700 रुपये आपको एक अकाउंट ओपनिंग का मिल रहा है। तो अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं और आप किसी फ्रेंड को रिकमेंड करते हैं तो आपको लगभग 700 रुपीज़ मिल जाते हैं एक अकाउंट खुलवाने के। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप जितने लोगों को रेफर करेंगे आप उतने पैसे कमा सकते हैं। कई लोग मुझे इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे टैग करते हैं जो काफ़ी पैसे कमा रहे हैं रेफर के थ्रू, हज़ारों लाखों रुपए भी लोग कमा रहे हैं। तो इट इज़ अ गुड इनकम सोर्स कि आप ऑनलाइन कुछ एक्स्ट्रा काम करके पैसे भी कमा सकते हो। और आईपीओ के थ्रू आपको क्या बेनिफिट होना है, कितना बेनिफिट मिल सकता है, वो तो हम कवर करते हैं अपनी वीडियोस में। इसी तरीके से आप प्यार देते रहिए, लाइक कर सकते हैं, शेयर जरूर कर दीजिएगा। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन जिससे आने वाली आप वीडियोस मिस ना करें। एंड तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।